राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित है और शुक्रवार का दिन जो है दोस्तों, धन की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है और मान्यता है कि शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने से माँ खुश होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है। माँ लक्ष्मी जी खुश की भक्ति भाव से आराधना करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है और घर में सुख शांति बरकरार रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में माता लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा गया है और मान्यता है कि शुक्रवार को माँ की आराधना करने से कभी धन की समस्याएं नहीं होती है, माँ की कृपा बनी रहती है। अगर आप इस शुक्रवार का व्रत या फिर उपासना करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वार के हिसाब से कई ऐसे कार्य जो होते हैं हमें जो वार के हिसाब से कई ऐसे कार्य जो होते हैं जो है दोस्तों हमें भूल कर भी जो है दोस्तों जाने अनजाने में भी वार के हिसाब से जो है नहीं करने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ हर वार के हिसाब से कुछ शुक्रवार के दिन भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर जाने अनजाने में हम ये गलत काम कर लेते हैं तो दोस्तों हमें माता लक्ष्मी जी का क्रोध झेलना पड़ सकता है, यानी जीवन में कहीं कष्टों का सामना हमें जो है करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसे ही काम जो है दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको शुक्रवार के दिन विशेष रूप से भूल से भी ये काम नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला काम है कि दोस्तों उधार का लेन देन आप शुक्रवार के दिन नहीं करें। वैसे तो शुक्रवार के दिन कोई भी मनाही नहीं होती है, लेकिन शुक्रवार का दिन धन की देवी लक्ष्मी जी का दिन होता है, तो इसलिए इस दिन हो सके तो न ही किसी से उधार में पैसे लेने चाहिए और न ही किसी को उधार में पैसे देने चाहिए। इससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों भूल से भी पैसे का जो लेखा जोखा है, उधार का लेन देन आपको आज के दिन नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगला जो है, इनका अपमान आपको भूल से भी नहीं करना चाहिए कि किसी भी धर्म में नारी का अपमान सबसे बड़ा पाप माना गया है, इसलिए किसी भी दिन नारी का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म में नारी को अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ किसी देवी देवताओं की कृपा नहीं होती है। खास तौर पर शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे भूल कर भी किसी महिला या फिर कन्या का अपमान न हो, अन्यथा माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट होकर आपका घर त्याग देती है और आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। तो दोस्तों इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और दान पुण्य करना सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। दान करना एक महादान होता है, महाकाम होता है, लेकिन मान्यता कहते हैं कि शुक्रवार के दिन चीनी का दान नहीं करना चाहिए और न ही उधार में देना चाहिए। चीनी को शुक्र ग्रह से जोड़कर देखा जाता है और माना जाता है कि इससे आपका शुक्र ग्रह कमजोर होता है, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की कमी होने लगती है। तो दोस्तों भूल से भी शुक्रवार के दिन विशेष रूप से चीनी का नहीं किसी को चीनी देनी चाहिए और नहीं किसी से चीनी आपको लेनी चाहिए। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों जिस स्थान पर साफ सफाई नहीं रहती है वहाँ माता लक्ष्मी जी का वास भी नहीं रहता है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस घर में साफ सफाई रहती है माता लक्ष्मी जी का आगमन उसी घर में होता है। तो इसलिए दोस्तों हमेशा अपने घर में साफ सफाई रखनी चाहिए। इसके साथ ही शरीर भी साफ सफाई से रहना चाहिए, अन्यथा शुक्र कमजोर होता है। खास तौर पर शुक्रवार के दिन घर में बिल्कुल भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए, इससे आपके घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। तो दोस्तों घर में जितनी हो सके आपको साफ सफाई रखनी चाहिए। अगला जो है दोस्तों, वैसे तो आपको कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन भूल कर भी महिलाओं, कन्याओं का, किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। उनके बारे में अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। महिलाओं में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, उनके अपमान से घर में माता लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाती हैं। शुक्रवार के दिन अगर आप व्रत पूजन नहीं करते हैं तो आपको तामसिक भोजन, खास तौर पर मांसाहार और मदिरा सेवन से परहेज रखना चाहिए। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो आपको अपनी आदत भी बना लेनी चाहिए। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस लक्ष्मी जी के साथ नारायण की पूजा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद भी बना रहता है। अगर संभव हो सके तो सुबह या शाम किसी भी एक समय मीठा घर में जरूर बनाना चाहिए। इसे घर में सबसे बड़ी स्त्री को दे देना चाहिए। घर में हमेशा बरकत जो है दोस्तों बनी रहती है।
शुक्रवार के दिन किसी से अपशब्द न बोले, ऐसा करने से माता लक्ष्मी जी अप्रसन्न हो जाती हैं और फिर आपके साथ धन संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। घर में अपव्यय बढ़ जाता है, लोग बीमार रहने लगते हैं, व्यापार धंधे में नुकसान होने लगता है, तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखें। साफ सुथरा किचन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इससे घर में वैभव और सुख शांति का प्रवाह निरंतर होता रहता है। भूलकर भी रात के समय किचन में गंदे बर्तन छोड़ना नहीं चाहिए, इससे माता लक्ष्मी जी रूठ जाते हैं और घर में अशांति फैल जाती है, साथ ही स्वास्थ्य के खराब रहने की भी आशंका बनी रहती है। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें।